नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वह इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे। और यह जो वीडियो देखेंगे वह हिंदी का वीडियो देखेंगे, जो कि पाठ 11 को देखेंगे। पाठ कितना को देखेंगे? तो पाठ 11 को देखेंगे। और पाठ 11 का जो नाम है वह हंसते हुए मेरा अकेलापन है। पाठ 11 का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। और हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक जो है वह मलयज जी है। अगर आप याद रखिएगा, कोई पूछेंगे कि हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक क्या है, तो मलयज जी है, आप बता दीजिएगा। और इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जाएगा इसी वीडियो में। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक जो है मलयज जी, तो मलयज जी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना है। तो इस चैप्टर के क्या देखेंगे? ऑल भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। गेट सटा दीजिएगा। तो इस चैप्टर का ऑल भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में आपसे इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख के सभी प्रश्नों को किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा। तो इसलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। चलिए एक नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह जो कथन है यह किस लेखक का है? यानी कि प्रश्न पूछा है कि आदमी यथार्थ को रचता ही नहीं, यथार्थ को जीता भी है। यह जो कथन है वह किस लेखक का है? तो आप याद रखिएगा मलयज जी का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मलयज जी का है। और इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए तो 73 650 पर आप मैसेज कीजिएगा तो हम आपके पास बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भेज देंगे। तो आप मैसेज जरूर कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देंगे। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 2 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यानी कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह भी मलयज जी के द्वारा लिखा गया है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मलयज जी के द्वारा लिखा गया है। आइए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 3 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है, मलयज की रचना नहीं है। यानी कि मलयज जी की रचना इनमें कौन नहीं है? तो देखिए मलयज जी का रचना जो है वह यह तो मलयज जी की रचना नहीं है। यह देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है मलयज जी की रचना कौन नहीं है? तो यह भी नहीं है, ना यही है, ना यही है, और ना यही है। यानी कि इनमें से कोई नहीं है मलयज जी का रचना। मलयज जी की रचना है वह जख्म पर फूल है। तो जख्म पर फूल इसमें दिया नहीं है, इसलिए मलयज जी की रचना इनमें कोई नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक क्या है? अभी ने आपको बताया है, आप लोग कमेंट करके बताइए या हम बता देते हैं मलयज जी। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक को ये पूछेगा या हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक के तो मलयज जी है। आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है, मलयज की कौन सी रचना है? यानी मलयज जी की जो रचना है वह कौन सी है? तो देखिए जूठन तिरिस जो है वो उदय प्रकाश जी का है, नहीं होगा। जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के है। साथ में याद रखिएगा, और पूछेगा जूठन पाठ के लेखक क्या है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। तो आप इस प्रकार से याद रखिएगा, ठीक है। और सिपाही की माँ पाठ है तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि मोहरा जी का यह रचना है। और हंसते हुए मेरा अकेलापन जो पाठ है यह मलयज जी का है। तो इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। मलयज जी की इनमें से कौन सी रचना है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 6 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? यानी मलयज जी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कर छत्तीसगढ़ में, या अलीगढ़ में, या आजमगढ़ में, या रामगढ़ में। तो आप याद रखिएगा मलयज जी का जो जन्म हुआ था वो आजमगढ़ में हुआ था। मलयज जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आजमगढ़ में हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहे हैं, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? यानी मलयज जी जो थे वह किस मंत्रालय में नौकरी किए थे? तो कृषि मंत्रालय में नौकरी किए थे। तो कृषि मंत्रालय ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 8 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहे हैं, मलयज के पिता का नाम क्या था? यानी मलयज जी जो थे उनके पिताजी का जो नाम था वह क्या था? तो आप याद रखिएगा त्रिलोकीनाथ वर्मा था। मलयज जी के पिताजी का नाम क्या था? तो त्रिलोकीनाथ वर्मा था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिलोकीनाथ वर्मा। आइए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
और यह जो 9 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, मलेच के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। यानी कि मलेच जी के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। तो आप याद रखिएगा, रचनात्मक कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मलेच जी के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है, तो रचनात्मक कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 10 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, मलय छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित है। यानी मलय जी जो थे वह छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित है। तो आप याद रखिएगा, क्षय रोग से ग्रसित थे। तो क्षय रोग ग्रसित कहाँ दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 11 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। यानी सेब जो बेच रही थी उस लड़की का आयु जो था वह कितना था। तो आप याद रखिएगा 7-8 साल था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 7-8 साल था। देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि सूचना केंद्र में, उस सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था। यानी कि सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले जो अधेड़ व्यक्ति थे वो कौन थे। तो आप याद रखिएगा, बलभद्र ठाकुर थे। तब बलभद्र मिश्रा दिया है तो यह नहीं होगा, बलभद्र ठाकुर दिया है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रश्न पूछा गया था कि सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था। तो बलभद्र ठाकुर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बलभद्र मिश्रा लिखा है तो यह नहीं होगा, बलभद्र शर्मा लिखा हुआ है तो यह भी नहीं होगा, बलभद्र वर्मा लिखा है तो यह भी नहीं होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये थी बलभद्र ठाकुर होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न जो है, यह प्रश्न है वो मलेच की आलोचना है। यानी कि निम्नलिखित में कौन ऐसा रचना है जो मलेच की आलोचना है। तो आप याद रखिएगा। देखिए पहले इस फैन को देखिए, इसमें आवाज आ रहा होगा तो आप लोग कहिएगा। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि मलेच निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो मलेच की आलोचना है। यानी कि इनमें कौन ऐसा रचना जो है वो मलेच की आलोचना है। तो आप याद रखिएगा, कविता से साक्षात्कार है। तो कविता से साक्षात्कार कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 14 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं। तो आप याद रखिएगा, ईंधन के लिए काटे जा रहे हैं। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं, तो ईंधन के लिए काटे जा रहे हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कौन सी रचना जो है वो मलय जी की है। यानी इनमें जो कौन ऐसा रचना है जो मलय जी का है। तो हम आपको अभी इसके पहले बताया कि जख्म और फूल जो है वो मलय जी का रचना है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जख्म पर फूल की रचना है तो मलय जी का है। आइए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, मलेज ने जख्म पर फूले नामक कविता कब लिखे थे। यानी जो मलेज जी जो थे वह जख्म पर फूल नामक कविता जो लिखे थे वह कब लिखे थे। तो आप याद रखिए 1971 में लिखे थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1971 में लिखे थे। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 17 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, मलेच की माँ का नाम था। यानी कि मलेच जी जो थे उनकी माँ का जो नाम था वह क्या था। तो आप याद रखिएगा, प्रभावती देवी था। प्रभावती था, मलेच की माँ का नाम क्या था, तो प्रभावती था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 18 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहे हैं मलेज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे। यानी मलेज जी जो थे उन्होंने एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे। तो आप याद रखिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। मलेज जी किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है सुरक्षा कहाँ हो सकती है। यानी कि सुरक्षा जो है वह कहाँ हो सकती है। तो आप याद रखिएगा, चुनौती को झेलने में सुरक्षा हो सकती है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, चुनौती को झेलने में सुरक्षा हो सकती है। सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो चुनौती को झेलने में। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ था। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, रचने और भूगने का रिश्ता कैसा होता है। यानी कि रचने और भोगने का जो रिश्ता होता है वह कैसा होता है। तो आप याद रखिए, द्वंदात्मक होता है। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, तो द्वंदात्मक होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 21 प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। तो देखिए ये तो पहले हम बताया कि हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक के है।
तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि है मौर्य कैसे है, या मौर्य जी है, उदय प्रकाश जी है, या अवज्ञा जी है। आपको 21 का राइट आंसर 21 देखिए 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, या ऑप्शन बी हो जाएगा, या ऑप्शन सी हो जाएगा, या ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं सबसे पहले कि कमेंट करके बताते हैं। चलिए अब देखते हैं 22 नंबर प्रश्न को। और यह जो 22 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है मलयज का जन्म हुआ था, यानी कि मलयज जी जो थे उनका जन्म कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा 1935 में मलयज जी का जन्म हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मलयज जी का जन्म कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। आइए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहे हैं मलयज जी का मूल नाम क्या था, यानी मलयज जी जो थे उनका मूल जो नाम था वह क्या था। तो आप याद रखिएगा भरत जी श्रीवास्तव था। तो भरत जी श्रीवास्तव ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। भरत जी श्रीवास्तव ऑप्शन बी में दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, जख्म पर फूल, यहाँ पे फूल होना चाहिए। जख्म पर फूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो जख्म पर फूल शीर्षक कविता जो है वो मलयज जी का रचना है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। किनका रचना है, तो मलयज जी का है। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है 1995 ईस्वी में परिवेश सामान्य किससे प्राप्त हुआ था, यानी कि 1995 ईस्वी में परिवेश सामान्य किससे प्राप्त हुआ था। तो आप कहिएगा इसमें मलयज नहीं दिया हुआ है, या मलयज जी के पाठ में, तो इनके नहीं हुआ था, किनके हुआ था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को हुआ था। आप इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगर पूछेगा आपसे परीक्षा में कि 1995 ईस्वी में परिवेश सामान्य किससे प्राप्त हुआ था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 26 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। और 26 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक जो हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है, यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वह किस विद्या में लिखित है। तो डायरी विद्या में है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, डायरी विद्या में है। आइए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए आपको इसका पीडीएफ बोले हैं कि लेना होगा तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपके पास फ्री में इसका पीडीएफ चलेगा। और यह जो 27 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह जो कथन है यह किसका है, तो मलय जी का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मलय जी का। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको कैसे लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे लगा। इससे अच्छा किस प्रकार से पढ़ा सकते हैं आप लोग, राय सलाह जरूर दीजिए कमेंट करके, या व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे मैसेज करके बताइए। या कहीं भी हिंदी से कुछ भी दिक्कत हो रहा है क्लास 12 में, तो आप इस पर मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।